क्या आपने भी कभी इश्क लड़ाया है अपनी बालकनी से उल्टा लटक के? नहीं? तो ये है ट्रेजेडी और रोमांस से भरी मेरी कहानी, जिसमें मैं इस कोरोना काल में अपने घर से भाग के एक हॉट लड़के की बाहों में आ गिरी। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं किया ना तो आपका बॉयफ्रेंड अपनी पड़ोसन के साथ भाग जाएगा। तो खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अब घर से बाहर कैसे निकलूं। यार, लोग ज़ॉम्बीज जैसे दिखने लगे हैं। एंग्शियस आईज, फेस पे मास्क, सबसे दूरी बनाए रखने का स्ट्रगल, पूरी बॉडी पे डिसइंफेक्टेंट छिड़कना। ओ गॉड, क्या हो गया इस दुनिया को? मुझे भी बाहर जाना है, पर कैसे? जब से कोरोना आया था हम अपने घर में बंधे थे और अब 1 महीना बीत चुका था। मैं 100 बार कोशिश कर चुकी थी कि पापा मुझे बाहर जाने दे, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और अब हर शाम के ढलने के साथ मेरी इस फ्रस्ट्रेशन का घड़ा बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक सुबह मैंने हिम्मत की और एक मस्त प्लान बनाया घर से भागने का, यूं ही शहर का चक्कर लगाने के लिए। पर यहाँ भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं अपनी बालकनी से उल्टी लटक गई जहां से मुझे छलांग लगानी थी। और मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि मेरा ये मस्त प्लान कितना स्टूपिड था। और अब मैं वापस भी नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि ना मेरे पास 2.5 किलो का हाथ था और ना मैं खुद को ऊपर खींच पा रही थी। मेरी जान निकल रही थी ये सोच के कि बेटे पापा को पता चल गया ना तो बस फिर। मैंने रेलिंग को पकड़ के रखने की बहुत कोशिश की, पर मेरा हाथ छूट गया और अब मैं सीधा जमीन पर लैंड करने वाली थी। लेकिन तब कहानी में किसी की एंट्री हुई जिसने मुझे कैच कर लिया और हम दोनों मिट्टी में गिर गए। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अब मेरे दिमाग ने चलना बंद कर दिया। मैं एक अजनबी की बाहों में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट, मैं देख तो लूँ ये दिखता कैसा है। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको बचाने वाला हैंडसम है या नहीं। जस्ट गर्ली स्टफ। ज़्यादा क्रिंजी हो गया क्या? तो मैंने जब अपना सर उठा के इस स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बंदे के चेहरे को देखा तो इसने मास्क पहन रखा था और उसके बाल उसकी आंखों पे गिर रहे थे। वो बिखरे से बाल, वो ग्रीन आईज और वो सॉफ्ट लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बाहें। मेरी तो सांस ही थम गई थी। कुछ देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद हम उठ के खड़े हो गए और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को साफ करने लगे। फिर उसने रेलिंग की तरफ इशारा किया और सार्कास्टिकली फनी टोन में मुझसे पूछा, हाय, कहीं मैंने तुम्हारा मज़ा खराब तो नहीं कर दिया? वो मैं बस किसी तरह घर से निकलने की कोशिश कर रही थी, ऐसे ही थोड़ा बाहर टहलने के लिए, बट वो रेलिंग में फंस गई। एनीवेज, थैंक यू सो मच। मैं थी तो बहुत कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड, पर उसके सामने कूल और कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रही थी। हाय, मेरा नाम स्टीव है और तुम्हारा? मैं लीसा, मैंने शर्माते हुए जवाब दिया। वो मुस्कुराए और मैंने चलना शुरू कर दिया। एज एक्सपेक्टेड वो भी मेरे साथ चलने लगे। मुझे लगा कि हमारे बीच एक कनेक्शन सा बनने लगा। तो लीसा, तुम्हें कहाँ जाना है? कुछ प्लान नहीं किया अभी, सोचा था बस यहीं कहीं टहलूंगी और पापा के उठने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। वुड यू माइंड इफ आई जॉइन यू? उसने प्यारी सी स्माइल देके पूछा। पता नहीं क्यों, बट मुझे उसके साथ सेफ फील हो रहा था। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम चलते रहे और फिर इस पैंडेमिक की करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने लगे। उसने बताया कि उसके डैड भी मेरे पापा के जैसे ही स्ट्रिक्ट हैं और वो कैसे उनसे बच के हमेशा घर से बाहर निकलता है। फिर मैंने उसे अपनी इस लॉकडाउन लाइफ के डेली स्ट्रगल्स के बारे में बताया। हमने बहुत बातें की और मज़ा आया। उसके साथ आई फेल्ट अलाइव एंड हैप्पी। उसके साथ बिताया हर एक सेकेंड मज़ेदार था। उसने मुझे अपना घर दिखाया और मैं हैरान हो गई क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास था। इतना पास कि मैं अपनी छत से उसकी छत पे छलांग लगा सकती थी। 1 घंटा साथ बिताने के बाद हम अपने अपने घर को चल दिए। उस दिन मैं पूरा टाइम उसके बारे में सोचती रही और उसे फेसबुक पे स्टॉक करती रही। उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और हमारी चैटिंग शुरू हो गई। टाइम के साथ हम काफ़ी करीब आ गए। हर सुबह मैं घर वालों से छुप के उसके लिए छत पे गरम गरम सैंडविचेस लेके जाने लगी और वो भी चाय कॉफ़ी ले आता। कोरोना काल के इन मुश्किल हालातों में हमें एक दूसरे में अपना प्यार मिल गया। हमने आपस में डिस्टेंस मेंटेन किया, मास्क पहन के रखे और ध्यान रखा कि हम कहीं एक दूसरे को वायरस ट्रांसफ़र न कर दें। हम एक दूसरे की बहुत केयर करते
और प्लान करते कि जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा हम साथ में ट्रैवल करेंगे। हमें एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लग रहा था कि अब हम आधी रात को सबसे छुप के एक दूसरे से छत पे मिलने आते। फिर एक दिन उसने एक मज़ेदार प्लान सुनाया और मुझे एक शांत सी जगह के बारे में बताया जो पास वाले लेक साइड पे थी। हम सनराइज़ के पहले उठ गए और हमने वहाँ जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर लिए। इस बार उसने मुझे अपनी बालकनी से उतरने में हेल्प की और फिर हम उस जगह की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचते ही मुझे एक पेड़ की छांव में टूटी हुई बेंच दिखी। वो जगह इतनी ब्यूटीफुल और पीसफुल थी कि जैसे हम जन्नत में आ गए हों। फॉर द फर्स्ट टाइम इतने महीनों में उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे वहाँ ले गया। वी वर ऑन दिस सॉफ्ट एंड वेट ग्रास और हम बर्ड्स की मीठी सी आवाज़ को सुनने लगे। उस लम्हे में बहुत पैशन था, प्यार था, ना टूटने वाला ट्रस्ट और डिवोशन था। और सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट वो था जब उसने अपने हैंड्स सैनिटाइज करके सॉफ्टली मेरे चीक्स पे रखे और प्यार से मेरी आंखों में देखा। उसके इंटेंशंस बहुत ही प्योर थे। पता नहीं था लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजेस से भरी होगी, वो भी तब जब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।